तो की हाल सीए फाउंडेशन आर्मी। आज अपन करने वाले हैं एन्युइटी चैप्टर, और एन्युइटी चैप्टर आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स की 40 मार्क्स के सिलेबस में 8 मार्क्स का आता है ये चैप्टर, तो दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आती है सर? प्रॉब्लम ये आती है कि सर क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा कम है मॉड्यूल के अंदर भी, और ना कहाँ से प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू मैथ्स के मिलते नहीं है। अरे वरी नॉट, अपन लेके आए ना पिछले 10 अटेम्प्ट के, अपन ना कंपाइल करके 30 से 40 एमसीक्यू बनाए हैं। तो इस वीडियो में अपन सारे कवर करने वाले हैं, और इससे ना आपके एन्युइटी की जो पावर है ना, जिसको ऑलरेडी आती है वो छप्पर फाड़ देगा, और जिसको नहीं आती उसको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड? ओके, कितना अमाउंट रिक्वायर करना, इन्वेस्ट करना एज टू अक्यूमुलेट रुपीज 6 lakhs एट द एंड ऑफ 10th ईयर। देखो, 6 लाख रुपए आपको 10वें साल के एंड तक चाहिए। ठीक है, तो मतलब ये 6 लाख रुपए 10 साल बाद चाहिए, तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ से कि ये फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है। अगर कोई टॉपिक में मिसमैच होता है या कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है, तो प्लीज वॉच द वीडियोज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो 6 लाख आपको 10वें साल के एंड में चाहिए, तो दिस मीन्स दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू। अब इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ओके, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ओके, ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपसे क्या मांग रहा है? एन्युइटी की वैल्यू मांग रहा है, तो सर हमको पता है। अच्छा, एट द एंड ऑफ 10th ईयर की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सी एन्युइटी हो गई? रेगुलर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर हमको पता है, इसका फॉर्मूला होता है ए, उसके बाद यहाँ पे गए एंड देन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। सर ये फॉर्मूला तो हमको पता है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखोगे 1.1 की पावर 10 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यूज दिस। ठीक है, यूज दिस। अब कैसे करोगे सर इसको यूज, कि आपकी 1.1 की मतलब 1.1 की जो पावर 10 है उसकी वैल्यू क्या है? तो 1.1 क्या है? ये यही है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखी है, तो कैलकुलेटर में सिंपली पुट करो ना, क्या दिक्कत है? कैलकुलेटर में कैसे पुट करोगे? आपने पुट किया 2.59374। ठीक है, ये तो आ गई जो मैंने मार्क किया उसका एरिया की वैल्यू। अब उसके बाद आप कर दो -1 कर दिया, और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड किससे करना है? आई से। आई क्या होता है? आई क्या होता है? रेट क्या दे रखी? 10%, तो आई क्या हो जाएगा? 0.1, क्योंकि आई क्या होता है? रेट अपॉन 100, तो 0.1 से डिवाइड कर दिया। अब आंसर आया सर 15.93 कुछ। अब सर आंसर आया किसका? ये आंसर आया इस पूरे एरिया का। समझ में आ रहा है? ये आंसर आया इस पूरे एरिया का। अपन को निकालना क्या है? एन्युइटी और फ्यूचर वैल्यू अपन को दे रखी है। तो आप क्या करोगे? जो आपका इसका आंसर आया आप इसे डिवाइड करा दोगे किससे? फ्यूचर वैल्यू से। तो आप क्या करोगे? अब डिवाइड बाय 6 लाख। सर ये तो है ना उल्टा हो गया, आप तो न्यूमरेटर को इधर वाला रख रहे हो, ये तो डिनोमिनेटर में जाएगा ना, तो डिवाइड होएगा नीचे की साइड। कुछ नहीं करना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड इक्वल्स टू दबा दो। अब डिवाइड इक्वल्स टू दबा दोगे तो आंसर आएगा 37647। 37647 एंड 7 द आंसर वुड बी दिस वन। ठीक है, लेट्स गो। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ ₹1000, 1000 रुपए की फ्यूचर वैल्यू मेड एनुअली, मतलब ये एन्युइटी दे रखी है अपन को। ठीक है, 5 साल के लिए आप हर साल इन्वेस्ट करते हुए 1000 रुपए। ठीक, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब कुछ नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे कि रेगुलर का केस है। सर बहुत आसान, वापस से कुछ नहीं करना, आपको एन्युइटी पुट करनी है 1000। इस बार तो एन्युइटी दे रखी है अपन को। ठीक है, अब इसमें रेट दे रखी है 14%, तो दिस वुड बी दैट 1.14%, एंड इसकी पावर हो जाएगी 5। हर साल इन्वेस्ट हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, -1 डिवाइडेड बाय 0.14। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेटर में डालोगे 1.14। ठीक है, इनटू करोगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, फिर इक्वल्स टू दबाओगे, एक बार स्क्वायर हो गया, फिर इक्वल्स टू दबाओगे, क्यूब हो गया, फिर तीन गिन लिया आपने, 4 और 5, एक 2 बार इक्वल्स टू और दबा दोगे। तो जब तक इक्वल्स टू दबाओगे, जब तक जो कैलकुलेटर के ऊपर वाले कॉलम में 6 नहीं आ जाता। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसके बाद आपका आंसर आएगा 1.925 समथिंग करके, उसमें करोगे -1, डिवाइड कर दोगे 0.14 से, एंड मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। सो द आंसर वुड बी 6610। ओके, अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज अगर कोई आ रही है तो प्लीज इग्नोर करना, आज थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आसपास। सो द आंसर वुड बी दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज योर मॉम डिसाइड्स टू गिफ्ट यू। ठीक है, मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट करने का सोचा। ठीक है, ₹10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब इमीडिएट का केस है।
समझ रहे हो बात को, बहुत इजी है। उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स, ओके 16 साल के लिए, बाप रे, मतलब कैलकुलेटर में गिनना नहीं है, ऊपर देखो जब तक 17 नहीं आ जाता, थोड़ा दिमाग लगाएंगे अभी अपन। देखो, यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 8.5% एनम, ठीक है, ओके, कंपाउंड एनुअली, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस मनी। सुना क्या बोल रहे हैं कि अपन को मम्मी देती है हर साल 10,000 रुपए, क्या बहुत बेसिक सी बात है, हर साल 10,000 रुपए आज से स्टार्ट कर रही है और 16 साल तक देती रहेगी। और अपन ने क्या किया, ये अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया। क्या बोल रहा है, यू डिपॉजिट दिस अमाउंट इन अ बैंक एज एंड व्हेन यू रिसीव एंड गेट 8.5% एनम। अब आपको उसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी भी क्या हो गई केस, एन्युटी इमीडिएट की केस हो गई, तो आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है भाई। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी। अब देखो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई लोड ही नहीं है। आपको पता है कि सिचुएशन क्या हुई कि मम्मी है, ये मॉम है, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है। मम्मी ने आपको दी 10,000 रुपए, आपने किसको दे दिए 10,000 रुपए, किसी बैंक को दे दिए होंगे, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही मानो ना कि अपन ही बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक सी बात है, बस इतना अज्यूम कर लो कि अपन आज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट के लिए अपन क्या करने वाले हैं, आ जाओ, ठीक है, चलो। तो प्रेजेंट वैल्यू की एन्युटी का क्या फॉर्मूला होगा अपने लिए, पीवी, सुना, और एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला कैसे निकलेगा सर, यहाँ पे अपन लगा देंगे ए 1 प्लस आई की पावर n-1 यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि एक साल कम का अपन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है तो पहली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो अपन को की प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी नहीं है, क्योंकि वो तो आज ही मिल गया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको आता होगा, नहीं आता हो तो प्लीज जाके वीडियो चेक करो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1, डिवाइड कर देंगे किससे, आई से, और फिर 1 प्लस आई, अगेन प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला n-1, ठीक है। अब ये सब करके काम खत्म हो गया क्या, नहीं, प्लस ए भी कर देंगे, क्योंकि जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको प्लस भी तो करेंगे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया सर। अब इसके बाद करना कैसे है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एन्युटी हो जाएगी सर 10,000, ठीक है, 10,000 हो गई, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस रेट क्या है यहाँ पे 8.5, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 0.085, हाँ, ओके, दिस वुड बी करेक्ट, एंड द पावर वुड बी 16 ईयर्स, ठीक है, 16 साल के लिए हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कर दिया यहाँ पे -1, ठीक है। अब आपने डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद क्या लगाओगे, 0.085 यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है सर, है ना। उसके बाद अब यही सेम चीज़ नीचे भी लिखनी है आपको, 1.085 की पावर 16, अरे बाप रे, प्लस ए, यानी 10,000, प्लस ए लिख दिया मैंने, बट द थिंग इज दैट इज 10,000। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, ये तो मतलब दिमाग ही खराब हो गया है, मतलब माइंड ही काम ही नहीं कर रहा। देखो, इसको करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप क्या करोगे, कैलकुलेटर आपने उठाया, आपने लिखाया 1.085, सबसे पहले तो मैंने क्या लिख लिया, किसकी वैल्यू लिख ली, इस वाले पार्ट की वैल्यू लिख ली, ठीक है, 1.085। अब कैसे करूंगा, इंटू 16, इंटू वापस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इक्वल्स टू दबाया तो ऊपर कैलकुलेटर में 3 लिखा हुआ आ जाएगा। अब इक्वल्स टू दबाते जाओ जब तक 17 नहीं लिखा हो जाएगा, नहीं एक बड़ा नहीं लिखा हो जाए, इक्वल्स टू दबाओ सिर्फ, ओके। मैंने 17 बार दबा दिया, एक सेकेंड, बहुत ईजी है ना, फटाफट करते जाओ, बस ऊपर जब तक 17 नहीं आ जाता, फटाफट 3, 16, 7, आपका आंसर आएगा कुछ 3.6888, ऐसे कुछ आएगा, 3.688 ऐसे कुछ करके। अब इसको m प्लस में सेव करना मत भूलना, क्योंकि अपन को इसकी जरूरत दोबारा पड़ने वाली है। तो अपन ने इसको m प्लस में सेव कर लिया, उसके बाद अपन ने लगाया -1, फिर -1 लगाने के बाद अपने डिवाइड किया किससे, 0.085, और डिवाइड कर दिया किससे, MRC से, क्योंकि वो चीज जो अपन ने मेमोरी में ऑलरेडी सेव की है, MRC से डिवाइड कर दिया। उसके बाद इक्वल्स टू में आंसर आता है 8.575, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10,000 से, ठीक है, एंड देन प्लस क्या कर देंगे, 10,000, क्योंकि एंड में अपन को पहली इंस्टॉलमेंट में तो प्लस करनी है। आंसर क्या हो जाएगा, 95753, ओके। द आंसर इज नॉट क्लोज, बट ये क्लोजेस्ट है, ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि कभी कभी एन्युटी के क्वेश्चंस में इस तरीके से गलतियां हो जाती हैं, वो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, बट कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, ओ सॉरी, ना 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 ना, गलती होगी ना अपन से। देखो देखो, इन गलतियों से सीखो। क्या गलती हुई, 16 ईयर्स थे, अरे अपन को एक साल कम करना था मेरे भाई, अपन ने 16 ईयर्स को ही कर दिया,
ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, वेट अ मिनट, देखो गलती भी पकड़ में आ गई, मतलब इतना डिफरेंस नहीं आना चाहिए था ना अपना, एक वेट अ मिनट, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अपन ने यहाँ पे 15 का कैलकुलेट अपन को करना चाहिए था। आई होप यू अंडरस्टूड वाई 15, क्योंकि जो करंट पहली इंस्टॉलमेंट उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ना बॉस, तो अपन ने क्या किया, आपने सीख भी लिया 1.085 इंटू इक्वल्स टू तो बताते जाओ जब तक ऊपर पहले में 16 ही आ जाता, 16 आ गया, 3.399 ऐसे कुछ वैल्यू आ रही है, एम प्लस में सेव कर लेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 0.085 डिवाइडेड बाय MRC into 10,000 and plus 10,000, तो आंसर would be 93042. Okay, now this is correct. Let's go, let's move ahead. Mr. X bought an electronic item for ₹1,000. Okay, what would be the future value of the item after 2 years? ठीक है, if the value is compounded semi-annually at the rate of 22% per annum. अब देखो, मिस्टर एक्स बॉट एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम फॉर ₹1000, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक का आइटम था, उन्होंने मिस्टर एक्स ने 1000 रुपये में खरीदा। व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द आइटम आफ्टर 2 years इफ द वैल्यू इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली एट द रेट ऑफ 22% पर एनम। यार ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, इसमें एन्युइटी कुछ है ही नहीं, है ना, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो जस्ट डोंट गो फॉर कि ना एन्युइटी है तो एन्युइटी के क्वेश्चन होंगे, दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो अपन दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या बात कर रहा है, 1000 रुपये आपने है ना 1000 रुपये लगा दिए, तो 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। ये बेसिकली आपको ना अमाउंट का फॉर्मूला जो है लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है, तो उससे आंसर आ जाएगा 1000 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, तो आंसर कैसे आएगा, 1 प्लस आई क्या होता है यहाँ पे 22 अपॉन 100 करोगे क्या, नहीं सर 200 करेंगे, क्यों, क्योंकि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है ना, 100 इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे, और पावर में भी 2 इंटू 2 कर देंगे, तो अपन को कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। इसके बाद अपन जब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो दिस वुड बी 22 अपॉन 200, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसमें +1 करेंगे एंड देन इंटू 2 3 4, जब तक ऊपर दिस इज जब तक ऊपर 2 3 4 करेंगे, इसका मतलब आपने की पावर 4 कैलकुलेट कर ली, बहुत बेसिक सी बात है, इंटू 1000 कर देंगे, फिर आंसर आएगा 1518। ओके, तो मतलब ये एन्युइटी का क्वेश्चन नहीं था, सो नो दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹1500 मेड एनुअली, ठीक है, हर साल आपकी है ना आप 1500 रुपये जाते हैं फॉर 5 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। ओके, ठीक है, ये आपको एक चीज़ दे रखी है, अब आपको फ्यूचर वैल्यू पूछिए, तो देखो कुछ नहीं करना, जो आपको दे रखा है वो क्या है 1.61051, इसमें से -1 कर दो और डिवाइड किससे कर दो 0.1 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दो 1500 से। यार बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू रेगुलर ही है, क्योंकि और कोई केस आपको दे नहीं रखा, ठीक है, कि कुछ बता नहीं रखा, तो आपको रेगुलर मानना है, तो बहुत इजी 1.61051 माइनस कर दोगे 1 को, डिवाइड कर दोगे किससे 0.1 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 1500 से, ठीक है, 9157 आंसर आ जाएगा ना आपका 0.65, ठीक है। लेट्स गो अहेड। What sum should be बोल रहा हूँ, what sum should be invested at the end of every year so as to accumulate an amount of 796870? ये कैसा अमाउंट है at the end of 10 years? at the end का मतलब पहली बात तो एन्युइटी रेगुलर का केस है, और आपको 796870 10 साल के बाद में चाहिए, मतलब फ्यूचर वैल्यू है ये, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो आपको क्या एन्युइटी चाहिए यार, बहुत बेसिक सी बात है, अपन ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, 796870, ये तो आपकी फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अरे एक मिनट यार गंदा लग रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो क्या हो जाएगा 796870 इक्वल्स टू, अब आपको क्या एन्युइटी निकालनी है, तो एन्युइटी कैसे निकलेगी सर, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, हमको पता है सर अब 10% है, तो यानी 1.1 की पावर क्या हो जाएगी 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.1, दिस इज इट, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर इसको, 1.1 कैलकुलेटर में लिखा इंटू इक्वल्स टू कितनी बार, जब तक ऊपर 11 ना आ जाए, आ गया 2.593 -1 डिवाइड बाय 0.1 एंड डिवाइड बाय 796870 एंड डिवाइड इक्वल्स टू, क्योंकि डिनोमिनेटर में रिवर्स करना है,
तो दैट वुड बी अराउंड 50,000 आपका आंसर आएगा एंड मीन्स दिस इज करेक्ट। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब मंथ की बात हो रही, ठीक है, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडिंग मंथली। ठीक है, अगर वो है ना पेमेंट मंथली भी कर रहा है ना, इसका मतलब कंपाउंडिंग मंथली ही है। ठीक है, तो वो अगर ऐसा बोलता है कि कंपाउंडिंग एनुअली है तो भी आपको मंथ ही एज्यूम करना है। ये ट्रिक है, दिमाग में डाल लो कि अगर उसने पेमेंट मंथली करी है तो इसका मतलब आपको कंपाउंडिंग भी मंथली करनी है। आपको एक बार कहीं मंथ दिख गया तो मतलब मंथली के ध्यान देना है। ठीक है, तो 2,000 रुपये हर मंथ के एंड में मतलब एन्युटी रेगुलर का केस है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट, मतलब 10वें महीने के बाद की पेमेंट। तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम चीज़, एन्युटी हो गई अपनी 2,000 की, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे। ठीक है, अब आपकी रेट क्या है यहाँ पे 6%, तो लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा होगा, 1 + 6 अपॉन क्या कर देंगे अपन 100 इंटू में क्या कर देंगे 12 कर देंगे, क्योंकि हर महीने की रेट अपन को निकालनी है तो 6%, तो एनुअल की रेट है, डिवाइड बाय 12 कर दिया। ठीक है, अब इसकी पावर में क्या करना है सर अपन को, देखो पावर में अपना क्या आता है n का मतलब होता है नंबर ऑफ एन्युटीज पेड। नंबर ऑफ एन्युटी कितनी पे कर दी भाई ने 10, यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, समझ रहे हो, ऊपर क्या है नंबर ऑफ एन्युटीज पेड, तो कितनी एन्युटी है 10 प्लस लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया -1 और फिर से नीचे कर दिया 0 पॉइंट, अब सुनो 0.6 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सो द थिंग इज, वेट अ मिनट, लेट मी करेक्ट दिस, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी नीचे क्या आएगा 6/100 इंटू 12। सो दिस को अपन को अब सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे सर सॉल्व, अरे कोई लोड नहीं है बच्चा। देखो सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करोगे, 6 डिवाइडेड बाय 1200, 6 डिवाइडेड बाय 1200 किया, इसको ना m+ में सेव कर लो, क्योंकि ये दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, दिमाग लगाओ। अब MRC में ये हमेशा सेव हो गया। ठीक है, अब जो आंसर आया ना आपका उसमें कर दो +1, अब ऊपर वाला अपन सॉल्व कर रहे हैं, फिर इंटू इक्वल्स टू कितनी बार, जब तक ऊपर 11 नहीं आ जाता। ठीक है, तो या फिर गिनती भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इक्वल्स टू दबाया, एक बार तो 2 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मैंने 10 बार कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद माइनस कर दूंगा मैं 1, डिवाइड कर दूंगा किससे MRC से, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 2000 से। आंसर क्या आ जाएगा 20456। ओके सर, दिस इज वेरी इजी। नेक्स्ट, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹5,000 इज मेड एनुअली, मतलब एन्युटी जो है 5,000 एनुअली मेड कर रहे हो, इसका मतलब डिपॉजिट कर रहे हो फॉर 7 ईयर्स एट द रेट ऑफ 14%। अरे अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं कर रहे हैं, एन्युटी आपको गिवन है ना, और कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब रेगुलर का केस हो गया, तो एन्युटी हो जाएगी 5,000। ठीक है, एंड देन अगेन 1.14 की पावर क्या हो जाएगी 7 - 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 0.14, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमाइन करनी है, 50,000 पर मंथ की। कॉन्सेप्ट देख के आना, अगर नहीं आता तो ये एप्लीकेशंस की भी वीडियो अपलोड कर रखी है। ठीक है, 50,000, ठीक है 50,000 प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, 50,000 परपेचुइटी की वैल्यू होगी। ठीक है, पर मंथ एट द रेट ऑफ 12%। तो अगर आपको पता होगा, क्योंकि पर मंथ पेमेंट हो रही है, तो अपन 12/100 करेंगे, डिवाइड करते हैं ना, इसमें एन्युटी का परपेचुइटी का फॉर्म में क्या होता है एन्युटी अपॉन आई, मतलब परपेचुइटी अपॉन आई, ये पी भी निकाल देता है। ठीक है, तो अपन ने एन्युटी रख दिया या परपेचुइटी बोल लो वो रख दिया, फिर रेट से डिवाइड करेंगे, रेट 12/100 होती है जनरली, लेकिन क्योंकि मंथली है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 12 भी करेंगे। क्या बात समझ में आ गई है? तो अपन कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, पहले नीचे वाली वैल्यू रख लो 12 डिवाइड बाय 1200। ठीक है, 12 डिवाइड बाय 1200 नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके बाद डिवाइड कर देंगे किससे 50,000 से। अब ऊपर नीचे करना है तो डिवाइड इक्वल्स टू, द आंसर वुड बी 50 lakhs। आई होप यू अंडरस्टूड। What is the net present value of piece of property which would be valued at ₹2 lakhs at the end of 2 years? मतलब 2 साल बाद जिसकी वैल्यू 2 लाख रही होगी, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी अगर 5% रेट है। ठीक है, तो अरे बहुत बेसिक सी बात है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली 2 लाख तो 2 साल बाद है ना वैल्यू, तो आज की वैल्यू क्या होगी, उसको डिवाइड कर दोगे किससे 1.05 की पावर 2 से। दिस वुड बी प्रेजेंट वैल्यू। सिंगल कैश फ्लो के केस में हो गया, अगर कैश फ्लो ही एक है तो डायरेक्ट आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, मतलब बेसिकली डायरेक्ट प्रिंसिपल वाला गेम हो गया ना, प्रिंसिपल निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल आता है ना,
तो इसमें प्रिंसिपल निकालना है, आपको अमाउंट दे रखा है, बस इतना समझ लो। तो 1.05 सबसे पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट करेंगे, 1.05 की पावर स्क्वायर कर देंगे, इंटू इक्वल्स टू कर देंगे एक बार, बस खत्म। फिर डिवाइड कर देंगे किससे, 2 लाख से, और क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वल्स टू, रीजन बीइंग क्योंकि रिवर्स करना है डिवाइड। तो 181405 1814, तो 181 lakhs हो जाएगा, ठीक है, 1.18 lakhs। A person wants to lease out a machine costing rupees 5 lakh for a 10-year period. It has a fixed rental of 51,272 per annum, payable annually starting from the end of first year. ठीक है बॉस। अब क्या बात बोल रही है कि एक पर्सन ना लीज आउट करना चाहता है एक मशीन को जो कि 5 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है, ठीक है। इट हैज़ अ फिक्स्ड रेंटल, उसको रेंट कितना मिलेगा, 51,272 रुपये, हिंदी नहीं आती क्या, ठीक है। एनुअल पे, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, मतलब एन्युटी रेगुलर का केस तो है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको 10% दे रखा है, ठीक है। फिर कंपाउंडेड एनुअली फॉर 11 ईयर्स बता रखा है, ओके। विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड, ठीक है। तो टू होम दिस एग्रीमेंट इज फेवरेबल, ठीक है। तो अपन क्या है यहाँ पे, लेजर है सन्नाबाद को, ठीक है। तो अपन अपनी मशीन जो है 5 लाख रुपए की आई, और अपन इसको रेंट पे क्या दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, लीज आउट करना चाहता है मशीन कॉस्टिंग, तो अपन लेजी हैं। अभी यहाँ पे लेसी क्या होता है सर, जो कि रेंट पे करता है, मतलब जिसको मशीन रेंट पे चाहिए, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है किसके लिए फेवरेबल हुआ, देखो सुनो, आपको ऑब्वियसली है एप्लीकेशंस आती होंगी। तो ये जो 51,272 है, ये एक रेंट है जो अगले 11 साल के लिए जो रेंट पे करेगा वो ओनर को पे करेगा। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर 5 लाख से कम निकल के आती है तो इट वुड बी फेवरेबल फॉर लेसी, रीजन बीइंग कि उसको खरीदना नहीं पड़ा, समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आई। और अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कुल मिला के 5 लाख से ऊपर निकल के आती है तो इसका मतलब जो ओनर है उसको फायदा हो गया। क्यों फायदा हो गया सर, क्योंकि सर सुनो मेरी बात को, क्योंकि उसने 5 लाख रुपए कॉस्ट पे करी और उसको उससे ज्यादा ही रिटर्न मिल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार एप्लीकेशन का वीडियो देख के आना, बाकी अभी मैं समझाता हूँ इसको क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। इधर देखो, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। क्या बहुत बेसिक सी बात है सर, कि 15,272 जो रेंट पे कर रहा है यानी लेसी, वो 11 साल के लिए कर रहा है, तो उसकी पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। सर कैसे निकालेंगे, देखो एन्युटी क्या हो गई 51,272, ठीक है। उसके बाद अब रेट क्या है 10%, तो दिस वुड बी 1.1 की पावर 11, है ना। अब एट द एंड ऑफ ईयर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो एन्युटी रेगुलर का केस है, -1 डिवाइडेड बाय 0.1 और 1.1 की पावर 11, दिस वुड बी द केस, इजी, ठीक है। आप इससे क्या निकल जाएगी, आपकी पीवी जो आपको चाहिए। अगर ये 5 लाख से कम और ज़्यादा हो उसकी बात भी वापस करते हैं। 1.1 इंटू इक्वल्स टू कितनी बार, जब तक 12 नहीं आ जाता 2.85 कुछ आ रहा है। अब इसको आगे कर दूं क्या, नहीं, एम प्लस में सेव करना है सबसे पहले, ठीक है। एम प्लस में सेव किया, -1 किया, डिवाइड बाय 0.1 किया, डिवाइड बाय MRC किया, मल्टीप्लाई बाय क्या 51,272, आंसर है आपका 333,014, यानी 333,014। अब ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल में जो ये 51,000 रुपये 11 साल के लिए दे रहा है ना, उसकी आज की वैल्यू सिर्फ 3 लाख रुपए है। मतलब जो ओनर है ना उसको 3 लाख रुपए ही मिलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ओनर का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि उसने कॉस्ट तो कितनी दे दी 5 लाख रुपए, और उसको बेनिफिट कितने के मिले, सिर्फ 3 लाख रुपए के। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो जाके देखो, वरना नहीं समझ में आई ये चीजें, ठीक है। तो दिस इज फेवरेबल फॉर लेसी। लेट अ पर्सन इन्वेस्ट अ फिक्स्ड सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। हर मंथ के एंड में वो एन्युटी रेगुलर और हर मंथ के एंड की बात कर रहा है। 12 साल 12% का इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंडेड मंथली मत बता भाई, हमको पता है। इफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 12th पेमेंट इज 55,000 देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एवरी मंथ, वेरी इजी। फ्यूचर वैल्यू आपको दे रखी है 55,000, ठीक है। एन्युटी आपको निकालनी है। अब मंथ की बात कर रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। कैसे सर, 1 + 12, अब डिवाइडेड बाय अपन 100 तो करते ही थे, अब मंथली कर रहा था इसलिए 2/12 भी कर देंगे, और पावर में क्या आ जाएगा पेमेंट। तो कौन से मंथ की बात कर रहा है, 12 पेमेंट मतलब 12 महीने हो गए, ठीक है। तो 12 पेमेंट बेसिकली, -1 डिवाइड बाय व्हाट, सोचो, डिवाइड बाय अगेन 12/100 × 12। तो कैसे करेंगे सर, सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, 12
तो 12/100 इंटू 12 यानी 0.01 हो गया, इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये भी जो है एम प्लस में रख लो क्योंकि दोबारा नीचे चाहिए अपन को, तो इसको कर देंगे +1 पहले, फिर इंटू इक्वल्स टू कितनी बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया 1.12 कुछ करके आ रहा है, -1 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे एमआरसी से। ठीक है, फिर डिवाइड कर देंगे 55,000 से, फिर काम खत्म हो गया क्या? नहीं, डिवाइड इक्वल्स टू भी लगाना है, दैट आंसर वुड बी 4336 यानी 4337। ग्रेट। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 इज मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। वेरी इजी, ये खुद कर लो, मतलब बेसिकली 500 रुपए की एन्युटी है, 7 साल के लिए इन्वेस्ट हो जा रही है, रेगुलर के केस में आंसर निकाल लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कम होती है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू से। सच बताओ, ट्रू कौन सा है? कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो बहुत इजीली पता लगा लोगे कि अगर फ्यूचर वैल्यू अपन को निकालनी है और अगर अपन आज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि एक साल या एक महीना एक पीरियड का इंटरेस्ट जो है ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर वाला सबसे सही है कि एन्युटी ड्यू जो है उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सपोज यू डिपॉजिट 900 पर मंथ इनटू एन अकाउंट, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली, हाउ मच मनी यू गेट आफ्टर 5 ईयर? फ्यूचर वैल्यू का है, खुद कर लेना। 2500 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ अ लोन। ओके, व्हाट इज द लोन अमाउंट? अच्छा, कभी भी लोन की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू को कॉन्सेप्ट लगाना है, अगर रटना तो ऐसे रट लो, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। इफ ₹2500 is paid every year for 10 years to pay off a loan, okay, what is the loan amount if interest rate be 14% per annum compounded annually? देखो, मतलब बेसिकली बात क्या कर रहा है कि लोन अमाउंट क्या है, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, क्यों मैंने क्या बोला? लोन अमाउंट यानी प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लोन अमाउंट आपने आज लिया है तो उसकी आज की वैल्यू, तो एन्युटी आपको दे रखी है 2500 सर, उसके बाद आप इन क्या कर लेंगे 1.14 14% की पावर लगा देंगे अपन 10, तो ड्यू का केस तो है नहीं, तो ये तो रेगुलर का केस लग रहा है क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है। -1 कर देंगे, डिवाइड कैसे कर देंगे 0.14 एंड 1.14 डिवाइड की पावर 10, तो इससे आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? 1.14 लिखा कैलकुलेटर के अंदर, फिर उसके बाद इंटू इक्वल्स टू जब तक 11 नहीं आ जाए आंसर आएगा 3.7 कुछ, एम प्लस में सेव कर लिया, -1 0.14 से डिवाइड बाय एमआरसी मल्टीप्लाई बाय 2500, आंसर आ जाएगा 13040। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 लाख टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। ठीक है, ऑलरेडी आपको ये सब दे रखा है, 1 लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ₹1 लाख बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 ईयर्स का क्या मतलब कि 5 साल बाद आपको ये 1 लाख रुपए चाहिए, एन्युटी नहीं है इसमें, 1 लाख रुपए आपको 5 साल बाद चाहिए, तो आप उसकी आज की वैल्यू क्या होगी? सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, कोई लोड नहीं है, 1 लाख से आप डिवाइड कर दोगे किसको 1.09 की पावर 5, क्योंकि ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। मेरी बात समझ में? ये आ गई फ्यूचर वैल्यू। अब ये क्यों कर रहे हैं पता है ना, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू PV 1 + I की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, हमको पता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन ये कर रहे हैं। नाउ अगर आपको इसकी PV निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, 1 लाख से डिवाइड करवा देना है किसको सर 1.09 की पावर 5 ऑलरेडी दे रखा है, तो दैट वुड गो लाइक दिस, 1 लाख लिख दिया, डिवाइड बाय 1.5 3386, आंसर वुड बी 64994। चले आगे। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी 10 रुपये परपेचुइटी है, हर मंथ जा रही है, इनफाइनाइट पीरियड, ऑब्वियसली वी नो परपेचुइटी इट इज। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम है सर, बहुत इजी है, 6 डिवाइडेड बाय 0.14 डिवाइडेड बाय 12 भी कर देना है। ठीक है, तो 0.14 डिवाइड बाय 12 करा, डिवाइड करा 10 से, डिवाइड इक्वल्स टू 857, आंसर हो जाएगा, बड़ा इजी है यार। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ₹10,000 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, इजी है, खुद करना। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये देखते हैं। 5 ईयर एन्युटी ड्यू हैज़ अ पीरियडिक ड्यू, एन्युटी ड्यू का केस है। ठीक है, हैज़ अ पीरियडिक कैश फ्लो ऑफ ₹100 ईच ईयर। ठीक है, मतलब एन्युटी 100 हो गई,
इफ इंटरेस्ट रेट इज 8% फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के केस में अपन क्या करते हैं, एन्युटी डाल दिया और फॉर्मूला याद करो अपने आप, क्या आएगा 1 प्लस आई की पावर क्या हो जाती है, 1 प्लस आई की पावर हो जाती है n माइनस 1 अपॉन में कर देते हैं आई, और मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं 1 प्लस आई से। ठीक है, ये कुछ यूं ही केस होता है। तो कौन से केस में सबसे ज़्यादा रिजेंबल कर रही है ये चीज़, ठीक है, आई गेस सी केस में रिजेंबल करिए। हाँ कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि सर ये बीच वाला पार्ट क्या है, देख के लग रहा होगा बीच वाला पार्ट क्या है, अरे यार ठीक है, तो देख के लग रहा हो ना बीच वाला पार्ट क्या है, लेकिन जैसे ऐसे कुछ नहीं है। देखो आपको क्या कभी कभी थोड़ा सा बेस्ट बेट भी लेनी पड़ती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इसके बीच वाले पार्ट का कोई बहुत ज़्यादा सेंस बन नहीं रहा है अपने यहाँ पे, बट अपना आंसर सी होगा क्योंकि अपने 1 प्लस आई एंड में दे रखा है। इफ द डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 years with 18% interest rate is 1,50,000 and the present value is कुछ नहीं करना, वापस 1,50,000 को जो आपका ग्रेड गिवन है सो डिवाइड कर देना, सिंगल कैश फ्लो और ये सब। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ, ओके इजी क्वेश्चन अगेन, अज्यूमिंग दैट द डिस्काउंट रेट मतलब नॉर्मल रेट की बात कर रहा है, हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹200 ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 5% एनुअली। ठीक है, फॉर एवर की बात कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो पहली बात तो एनुअली की बात कर रहा है, ओके फॉर एवर मतलब परपेचुटी का केस हो गया। ठीक है, तो ₹200 तो आपके आ जाएंगे एट द टॉप एंड 0.07 माइनस 0.05 ये फॉर्मूला होता है। कैसा क्या फॉर्मूला होता है सर, एन्युटी अपॉन आई माइनस जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट देख के आना नहीं आता था। ओके, तो दिस वुड बी 200 अपॉन 0.02, so the answer would be 10,000. If rupees 800 is invested at the end of each month, okay, in an amount paying interest 5,000 per year, compounded monthly. ठीक है, compounded monthly का केस है। What is the future value of annuity after 10th payment? सब कुछ दे रखा है आपको, चलो ये भी easy है वैसे तो, लेकिन करवा देता हूँ। 800 रुपये एन्युटी हो गई। ठीक है, उसके बाद तुमको ये दे ही रखा है 1.0511। ठीक है, एन्युटी ड्यू का केस है क्या, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, -1 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर आपका आ जाएगा, निकाले क्या 1.0511। ठीक है, -1 डिवाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 800, आंसर वुड बी 408। क्या, हाँ वेट ओके, अरे रे मंथली की बात कर रहा है ना, तो अपन को इसको भी तो डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, रेट को डिवाइड करना पड़ेगा ना मेरे बॉस, बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, सबसे पहले नीचे वाला जो पार्ट है उसको 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर आप डिवाइड करो इसको ऊपर वाले से 1 माइनस करके, यानी 0.0511 डिवाइड 0.0511, अब डिवाइड इक्वल्स टू बदलो क्योंकि रिवर्स करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 800 से, तो आंसर आएगा आपका 4905 कुछ करके। ठीक है, क्लोज नॉट क्लोज, व्हाट हैपेंड, इफ रुपीज 800 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ओके ठीक है, व्हाट इज द फ्यूचरिस्टिक वैल्यू ऑफ आफ्टर 10th पेमेंट, रे सो दिस इज द लोचा हियर, दे आर डूइंग सम मिशशिट मैन। एक्चुअली कुछ तो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या हुई है देखो, एक बार अपन नॉर्मली करते हैं, इसका हिंट नहीं लेते हैं। ठीक है, हिंट में भी कभी गड़बड़ कर रहा है, इधर देखो अपन को निकालना क्या था, अपन को दे रखी है 800 एन्युटी दे रखी है। ठीक है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, राइट, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ना। उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 1 प्लस 5 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 12, नीचे इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 10, और बेसिक सी बात है 10 पेमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, -1 कर देंगे डिवाइड बाय 5 अपॉन 100 इंटू 12। तो अपन को ना इन्होंने ट्रिक किया, अपन को ये ट्रिक क्यों कर रहे हैं, ये वाला पार्ट इन्होंने गलत दिया है, ये कहीं यूज़ ही नहीं आ रहा, मतलब ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दे रहे बट ये कहीं यूज़ नहीं आएगा, कभी कभी इस तरीके से भी कर देते हैं, क्योंकि देखो आप ना आपका यूज़ ही कहाँ आ रहा है, ये 5 अपॉन 100 इंटू 12 जो है वो ये थोड़ी होता है 1.005, बट कभी कभी कर ही देते हैं ये वाले काम भी। 5 डिवाइडेड बाय 1200 करेंगे अपन, तो आंसर जो आएगा उसको m प्लस में सेव कर लेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, फिर इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार कर लिया,
फिर आंसर आएगा 1.042 कुछ करके, माइनस कर देंगे 1, डिवाइड कर देंगे MRC से, क्योंकि अपन ने सेव कर लिया, अपन स्मार्ट हैं। फिर इनटू बाय 800, आंसर वुड बी 8151। बाप रे, मतलब क्लोज, दिस वुड बी द आंसर 8176 के आसपास। तो कभी कभी चीटिंग कर देते हैं, अगर एग्जैक्ट आंसर लेते तो और क्लोज आता। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट इज एज सेम एज, दिमाग लगाना, एन्युटी इमीडिएट और प्रेजेंट वैल्यू मतलब n-1 ईयर के लिए तो निकालते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आगे क्या लिख रहा है, प्लस इनिशियल रिसिप्ट, हाँ भाई प्लस इनिशियल रिसिप्ट भी होती है ना। अ लोन ऑफ ₹1,02,000, वाह क्या क्वेश्चन है, इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब जो इंस्टॉलमेंट का नंबर है वो 2 है, ठीक है, और ये लोन है तो प्रेजेंट वैल्यू है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, देन द टोटल इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है, रेगुलर का केस लग रहा है, कुछ खास है नहीं, इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो कुछ क्वेश्चन कुछ लोचा कर रहा है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है 1,02,000, सबसे पहले अपन एन्युटी निकाल लेते हैं। एन्युटी निकालेंगे ना, किन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में अपन इसको पे बैक कर रहे हैं, तो एन्युटी कैसे निकलेगी सर, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 0.04 की पावर आ जाएगी 2, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली है, -1/0.04 और 1.04 की पावर 2 अगेन, ठीक है। अभी पहले तो कैलकुलेट करो, तो 1.04, ठीक है, इनटू इक्वल्स टू, एम प्लस में सेव करो, -1 करो, डिवाइड करो 0.04 डिवाइड बाय MRC कर दो। अब डिवाइड कर दो इसको 10200 और डिवाइड इक्वल्स टू दबा दो, तो आंसर आ रहा है 54080। तो एन्युटी का जो आंसर आया आपका आया 54080। अब ये 2 पेमेंट्स करनी है आपको, समझ गए, तो आपने कुल मिला के 2 पेमेंट्स करी, तो एक एन्युटी की आ गई, तो इंटू 2 कर देंगे अगर इसको, तो अगर इंटू 2 किया मैंने इसको, तो कुल मिला के आपने पेमेंट कितना किया 108,160, ठीक है, और आपका लोन कितना था 102,000, तो बाकी जो है ये क्या है इंटरेस्ट ही तो है, तो आंसर वुड बी 6160, मतलब दोनों का माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 6160। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे टना स्टार बना देते हैं, गुड क्वेश्चन। Nominal growth rate is 17%, ओके सर। इन्फ्लेशन इज 9%, ओके सर। 5 साल का टाइम है। लेट P बी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, P की बात करें मतलब प्रेजेंट वैल्यू या ग्रॉस, एक कुछ दिया हुआ है आपको P अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर, देन द प्रोजेक्टेड, मतलब प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है आपको, प्रोजेक्टेड रियल GDP आफ्टर 6 years इज, अरे यार देखो आपको रियल निकालनी है, तो मतलब मैंने क्या बताया था, नॉमिनल में से इन्फ्लेशन माइनस कर दीजिएगा, तो रेट निकल जाएगी, वो निकल जाएगी 8%। अब आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कितने साल बाद, बता दो, 6 years आफ्टर, ठीक है, फॉर 5 years, आफ्टर 6 years, तो नॉमिनल इन्फ्लेशन फॉर 5 years, व्हाट इज दिस, द नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ इज 17% एंड इन्फ्लेशन 9% फॉर द 5 years, ठीक है। Let P be the domestic product amount than the projected reality after 6 years. This is weird. ये 5-6 क्यों कर रहा है, अलग-अलग क्यों कर रहा है, बट ठीक है, अपन 8% लेके देखते हैं एक बार, 8% लेके देखते हैं, ठीक है। 8% आपकी रियल रेट हो गई। अब आपको P को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 + 0.08 से की पावर 6 से, ठीक है, तो करते हैं 1.08 डाल दिया इंटू 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू 6, फिर वो ऊपर 7 आ जाएगा, फिर आप तो मतलब बेसिकली 1.586 आपका आंसर आ रहा है, दैट वुड बी 1.586p, तो आंसर वुड बी दिस। तो ये कोई मिसमैच हो गया यहाँ पे भी ये 6 years से लिखना चाह रहे थे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि रियल GDP जो होती है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन होती है, मैंने बताया। इफ अ पर्सन बॉट अ हाउस बाय पेइंग 45 लाख डाउन पेमेंट, 45 लाख तो उसने डाउन पेमेंट दे दिया, ठीक है, अभी लोन नहीं दिया इसने, 45 लाख डाउन पेमेंट दे दिया, और ₹80,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर टिल द परपेचुइटी, मतलब दे ही जा रहा है जब तक लाइफ है, मेरी बात समझ रहे हो, जब तक जिंदा रहेगा तब तक देगा ये 80,000 रुपये हर साल। अभी क्या कॉन्सेप्ट हुआ सर, समझ लो कुछ है, तो डाउन पेमेंट तो इसने 45 लाख का दे दिया, और बाकी का जो पेमेंट है कितने का था सर, घरे से होगा 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, अपन को क्या लेना देना। बेसिक सी बात यह है कि 45 लाख इसने डाउन पेमेंट दे दिया, हाथों हाथ, और फिर 80,000 ये हर साल दे रहा है टिल परपेचुइटी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 16 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाउस बताओ,
तो अपन को पहले तो ये जो परपेचुइटी है ना जो 80,000 दे रहा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद ये 45 लाख रुपए डाउन पेमेंट प्लस कर देनी है उसके अंदर, इजी पीजी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे परपेचुइटी? सर हमको आता है 80,000 हर साल दे रहा है तो कुछ टंटा ही नहीं है, तो 0.16 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 80,000 डिवाइड बाय 0.16, आंसर आ जाएगा 5 लाख आपका। तो ये आ गया 5 लाख आपका। ठीक है, 5 लाख एक बार आंसर आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, उसको जो डाउन पेमेंट है उसमें ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 50 लाख। So let the operating profit of the manufacturer for 5 years is given as, जो operating profit बाई का दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। Then the operating profit of compounded CAGR for the year 6 with respect of year 2, मतलब 2 से लेके 6, मतलब आपको क्या करना है 2 से लेके 6 ईयर तक की CAGR निकालनी है। अब इसने फर्स्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। तो CAGR का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ऊपर वाली वैल्यू 157 into 35 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसकी पावर क्या होती है? 1 बाय जो ईयर्स जितने होते हैं, तो 6th ईयर और 2 ईयर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4 साल तक चल रहा है, तो बेसिकली ईयर कितने हो गए? 4 साल हो गए ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। ठीक है, 4 साल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे -1 और फिर कर देंगे एंड में into 100। तो ये तो फॉर्मूला होता है। 1/4 कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? और यार इंडाइसिस वाली चीज़ें नहीं आती क्या? देखो पहले तो 157.35 डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ठीक है, जो आंसर आता है अब क्या करना है? सबसे पहले देखना, रूट करो इसको 12 बार। रूट वाला जो साइन होता है ना, अंडर रूट वाला, उसको दबाओ 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आराम से दबाना, एक्यूरेसी रहनी चाहिए। फिर -1 दबाओ, सब्ट्रैक्ट 1, हर केस में करना है। अब डिवाइड बाय 4, अब यहाँ पे 4 था इसलिए डिवाइड बाय 4, और कुछ हो तो जो दबा दो। ठीक है, इस बार डिवाइड बाय 4, फिर +1 करना मत भूलना, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 बार। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 माना जाएगा, 1 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये आ रहा है 1.12 कुछ करके, तो इसमें से माइनस कर दूंगा 1 और कर दूंगा 100, तो 12% के आसपास कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, और सर आपने तो कर दिया। अरे हाँ, इतना ईजी तो है। डिस्काउंट रेट 14% दे रखी है, देन हाउ मच अ कंपनी हैज टू पे टू रिसीव 280 ग्रोइंग 9% एनुअली फॉर एवर परपेचुइटी। 280 आपकी परपेचुइटी हो गई, और पर एनम की बात हो रही है, एनुअली होते 280 डिवाइडेड बाय 0.14, इजी। लेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बी 12%, देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम द गिवन कैश फ्लो इज गिवन एज। देखो अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन कैसे आया। इसने 100 रुपये तो इन्वेस्ट करे और फिर इसको ये पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये तो कैश आउटफ्लो हो गया, कैश आउटफ्लो, और ये तीनों मिला के हो गया कैश इनफ्लो। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से माइनस कर देना है। ठीक है, अब इस केस के अंदर जो कैश आउटफ्लो है उसकी तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी नहीं है क्योंकि तो 0 ईयर पे ही है। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, एक सेकेंड, तो अपन को जो 60 40 और 50 है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अभी एन्युइटी नहीं है तो अपन को अलग अलग करके निकालनी पड़ेगी। कैसे सर? 60 डिवाइडेड बाय 1.12, ठीक है, ये से निकल जाएगी। 40 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 2 और 50 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 3। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू निकल गई इनको ऐड कर दो। पहले तो निकालो तो सही। पहले निकाले थे 60 डिवाइडेड बाय 1.12, 60 डिवाइडेड बाय 1.12, आंसर आया 53.57। तो आंसर क्या आ रहा है? 53.57। जो 40 वाला है उसका आंसर क्या आ रहा है? एक सेकेंड, इन थाउजेंड से के, हाँ ओके, इसका मतलब अच्छा मैं तभी सोच गया आंसर इतना बड़ा क्यों हो रहा है। तो एक सेकेंड, वेट अ मिनट, तो ये हो जाएगा आपका, इधर देना एक बार, 53570 हो जाएगा ना। अच्छा, बेसिकली अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोई लोड नहीं है। तो मतलब ये 60,000 है, 60K है। ठीक है, तो इसको जब निकालोगे तो ये निकलेगा 53K, मतलब थाउजेंड्स होता है। ठीक है, 53.57 K ऐसा समझ लो। ठीक है, फिर उसके बाद 40 डिवाइडेड बाय, तो ये करेंगे 1.12 इंटू इक्वल्स टू डिवाइड बाय 40 डिवाइड इक्वल्स टू, तो जगह 31.88 K, 31.887K। ठीक है,
अरे ये क्या हो गया मेरे पास, ठीक है ये पता नहीं क्या ही बन गया, ठीक है छोड़ो। प्लस अब 1.12 इंटू इक्वल्स टू डिवाइड बाय 50 डिवाइड इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 35.589 के, ठीक है क्या। अब आप इनको प्लस कर लो, तो ये प्लस 31.887 प्लस 53.57। अब ये करने के बाद इंटू बाई क्या कर दोगे, 1000। बहुत बेसिक सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू तभी निकलेगी ना, इंटू बाई 1000 करना है, इन 1000 थी वैल्यू, तो जब ये के आएगा तो ये 121 के कुछ करके आएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 121000 इन 1000 से वैल्यू अकाउंट्स में पड़ा है ना। अब जो आंसर आया उसको माइनस कर दोगे, किससे माइनस कर दोगे सर, ये 100,000 से, तो 100,000 से माइनस कर दो, आंसर आएगा 21046 के आसपास, ठीक है 21047, हाँ ये हो जाएगा आंसर आपका। तो ये करेक्ट करके लिख रखा है क्वेश्चन में, वहाँ पे गलती हो गई होगी ऐसे ऐसे उस टाइम, ठीक है समझ गए बात को। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹2000 फॉर 5 years, ईजी है यार, बहुत ईजी है, खुद करो आराम से बैठ के। तो कंपाउंड एनुअली हो रहा है 2000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है 5 सालों के लिए। हाँ 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 हाँ, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ ₹2000 फॉर 5 years, ठीक है, एट द 5% कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ गड़बड़ है एक्चुअल में, ये इसका आंसर होगा, वो तो देख के ही दिख रहा है, क्योंकि 15,000 तक तो जा ही नहीं सकता था, वो करेक्ट आंसर भी लिख रखा है उसमें, वो तो कुछ ही नहीं है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो आपकी एन्युइटी दे रखी है आपको, ठीक है, और ये आ जाएगा 1.05 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.05 आंसर आ जाएगा आपका। चलो बोलो खत्म बस। सो अपन ने काफ़ी 21-22 तक के अटैम्प्ट्स के क्वेश्चन जो हैं रिफाइन कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने ऑलरेडी कई जगह प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको खोल देंगे, प्लस मैंने फिर बता रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशंस वगैरह की वीडियो भी बना रखी है, प्लीज़ गो एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।